जय बद्री विशाल। संपूर्ण पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारत, और भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री बद्री धाम, जहां पर स्वयं श्री नारायण हर पल हर घड़ी विराजमान रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में श्री नारायण का प्रिय स्थान और प्राणी को मोक्ष पाने का एकमात्र स्थान। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे भगवान नारायण के पावन और पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में, जो कि सतयुग का धाम है। भगवान सतयुग में स्वयं यहाँ पे विराजमान रहते थे, इसीलिए इस धाम को भू वैकुंठ भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया जाए, कैसे कैसे कहाँ से जाया जाए, कहाँ रुका जाए और देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ, तो इसे बिना स्किप किए कंप्लीट देखते रहिए। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहले तो हमें बाई ट्रेन हरिद्वार या ऋषिकेश जाना पड़ेगा। ट्रेन का किराया 500 से 700 रुपये के बीच पड़ जाएगा, और फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बद्रीनाथ के लिए बस भी मिल जाएगा। मगर एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि बद्रीनाथ के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर से या फिर ऋषिकेश से बस आपको सुबह 7 बजे से पहले मिलेगा। 7 बजे के बाद बहुत समस्या रहता है, इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके बस बुक कर लें। बस का टिकट कटा के बद्रीनाथ के लिए निकल जाए। बस का किराया भी 700 से 800 रुपये के बीच में आपको पड़ जाएगा। और अगर आप केदारनाथ दर्शन करके रिटर्न आ रहे हैं तो केदारनाथ से भी डायरेक्ट बद्रीनाथ आप बाई बस जा सकते हैं। आपको बस सीतापुर बस स्टैंड से मिल जाएगा बद्रीनाथ के लिए, मगर टाइमिंग वही है, सुबह के 7 बजे से पहले आपको बस स्टैंड में जाकर बस पकड़ना पड़ेगा। और 7 बजे के बाद 1 या 2 बस चलता है, ज़्यादा बस नहीं चलता है, इसीलिए 8 साढ़े 8 के बीच में आपको चांसेस है बस मिलने का। 9 बजे के बाद चांसेस उतना नहीं रहता है, प्राइवेट कैब बुकिंग करके आना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और किराया वही सेम रहेगा, 700 से 800 रुपये के बीच में। सभी बसेस जो सुबह निकलता है हरिद्वार से या फिर आप सीतापुर से बैठ रहे हैं तो वही आपको शाम को 6-7 बजे के अंदर ही पहुंचा देगा बद्रीनाथ बस स्टैंड तक। अगर प्राकृतिक विपदा आए तो टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, और वो कह नहीं सकते, जैसे कि आपका बीच में लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो इसमें लेट हो सकता है। बाकी आपका सफ़र पूरा यादगार रहेगा, मनमोहक नज़ारों से और वादियों से आप एंजॉय करके जाएं। आपका पूरा सफ़र अलकनंदा नदी के किनारे से ही गुजरेगा। शाम को बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आप वहीं पास में ही किसी होटल ले लें, या फिर अगर आपको होटल का किराया थोड़ा महंगा लग रहा है तो वो उसमें डॉर्मेट्री का भी अवेलेबल है। डॉर्मेट्री में ही 400 पर पर्सन के हिसाब से जाके रह। डॉर्मेट्री बहुत सारे हैं, डॉर्मेट्री आपको आसानी से बेड मिल जाएगा। फिर डॉर्मेट्री में सामान रखने के बाद आप फ्रेश हो जाएं, फिर रात का खाना खा लें पास में किसी होटल पे, जिसका आपको 150 से 200 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मिल जाएगा। खाना खाने के बाद आप जल्दी ही सो जाएं और अलार्म दे दें, क्योंकि अगले सुबह आपको 1 से 1:30 बजे के अंदर ही उठ के नहा धो के फ्रेश हो जाना है और मंदिर के लिए निकल जाना है। अगर आप अपने रूम में नहा धो के नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मंदिर के पास ही तप्त कुंड नारद कुंड है, कुंड का पानी गर्म रहता है, वहाँ पे भी नहा धो सकते हैं। नॉर्मली बद्रीनाथ का टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री रहता है, और ठंड के सीजन में वो -1-2 डिग्री रहता है, मगर पानी 40 डिग्री से 50 डिग्री के अंदर ही रहता है। कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, तो आप वहीं पे ही नहा लीजिए, और इसका बेनिफिट भी है, चर्म रोग वगैरह भी नाश होता है। तो वहीं पे नहा के ही आप सीधे भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लग जाए। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके लाइन में लग जाएँ, 3 बजे के पहले से ही, 2:30-3 बजे के पहले से, क्योंकि सुबह सुबह उतना भीड़ नहीं रहता है। 4-साढ़े 4 बजे के बाद आपको पूरा लंबा लाइन मिल जाएगा, और सुबह सुबह रजिस्ट्रेशन दिखाना नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दिखाना। 4 बजे से मंदिर खुल जाता है और पूजा शुरू हो जाता है। भक्तों के लिए 4:30 बजे के पास से ही मंदिर में प्रवेश हो जाता है, और आप 4:30 बजे से ही दर्शन कर सकते हैं भगवान।
बहुत ही भव्य दर्शन होता है सुबह सुबह का दर्शन, तो उसका आनंद। फिर दर्शन करने के बाद आप पूजा ख़त्म करके निकल आएँ और लोकल साइट सीन देख लें। इसमें आप अगर थोड़ा आगे जाए तो वहाँ आस पड़ोस में वहाँ किसी से भी पूछताछ करने से वो आपको बता देंगे कि सरस्वती नदी आपको वहीं पे ही देखने को मिलेगा और वहीं पे ही लुप्त हुआ है। और माँ सरस्वती का पूजा भी वहीं कर ली। और भी बहुत सारे देखने के लिए जगह है, जैसे कि व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम, विष्णु चरण पाद। और भारत का प्रथम गांव माणा गांव, वहाँ वो भी जाके घूम लें। और अगर आप बृहस्पतिवार जा रहे हैं तो वही माणा गांव के पास है भगवान मणिभद्र का पूजा कर लें। बृहस्पतिवार अगर आपको धन के लिए पूजा कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगले बृहस्पतिवार तक आपका मनोकामना पूर्ण होता है, तो वहाँ पे भी पूजा कर लें। बृहस्पतिवार स्पेशल डे होता है। अगर और थोड़ा टाइम बच रहा है तो ब्रह्मा कपाल और वसुधरा वाटरफॉल भी देख सकते हैं। वसुधरा वाटरफॉल आप बद्रीनाथ मंदिर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और माणा गांव वो मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते। सब जगह घूरने के बाद फिर आप अपने रूम पे रिटर्न आ सकते हैं और नाइट हॉल्ट वहीं पे करें। फिर अगले दिन सुबह 6-7 बजे से बस स्टैंड चले, वहाँ से आपको ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगा। हरिद्वार के लिए थोड़ा कम बस मिलता है, ऋषिकेश के लिए ज़्यादा बस मिलता है, तो आप ऋषिकेश बस में भी जाइए। ऋषिकेश से हरिद्वार दम बस चलता रहता है, उसका टेंशन मत लें। ऋषिकेश या हरिद्वार का चार्जेस आपको वही 700 से 800 रुपये के अंदर ही लग। अगर ऋषिकेश के लिए भी बस मिल रहा है तो वहाँ बैठ लें, वही 700 रुपये की, लगभग 700 रुपये ही किराया पड़ जाएगा। और ऋषिकेश से हरिद्वार आपको पर पर्सन 30 रुपये किराया पड़ता है। आधे घंटे का रास्ता रहता है, तो आराम से जा सकते हैं, कोई ज़्यादा दूरी नहीं। अगर शाम को 7 बजे आप ऋषिकेश पहुंचते हैं तो वही 7:30 8 बजे पहुंच जाते हैं। और पीक सीजन में थोड़ा रेट रहता है, इसीलिए पर पर्सन 50 रुपये, ऋषिकेश टू हरिद्वार पर पर्सन 50 रुपये भी चार्जेस कर लेते। तो कुछ इस तरह से आप जाके घूम के आ सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में 2 बार जरूर, शास्त्रों में भी बताया जाता है कि अब बद्रीनाथ धाम कम से कम 2 बार जाना चाहिए। तो इसीलिए कम से कम अपने जीवन में 2 बार बद्रीनाथ धाम का दर्शन